नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर है आपका स्वागत। मिलेगा यहाँ कॉमेडी का तड़का, टेंशन मुक्त राहत। कृपया बारीकी से ध्यान दीजिए। आज का कंटेंट कोरोना पर आधारित है, जिसे हमारे देश में कोरोना देवी के नाम से पूजना भी शुरू हो गया था, ताकि उसका आँच कम हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ अंधविश्वास व अंधभक्ति और जगहों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही है। कितना भी इसका वैक्सीन आया, लेकिन जब आती है तो कुछ डैमेज करके ही जाती है। यदि इसके विषय में और जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी इसके विषय में जान सकेंगे। यदि वीडियो पसंद आया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूं। आप लोग उस समय मेरे चैनल पर आ जाते हैं, इसके लिए दिल से आभार। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है, कब आई देवी कोरोना। जब से पता चला कि कोरोना नाम की एक निष्पक्ष देवी मृत्यु भुवन में पांव पसार कर एक बार फिर से आम जनता को निगल रही है, दबोच रही है, इस तरह का न्यूज़ सुनकर धर्मराज साहब भी अपना हथियार डाल वह भी फ्यूज हो गए। मृत्यु भुवन के साथ साथ स्वर्गलोक में भी हड़कंप मच गया, क्योंकि जब जब यह आती है सबको अपने चपेट में लेकर अपना करामात दिखा ही देती है। हर जगह खौफ व डर का माहौल बनना शुरू हो गया है, और जब यह आती है तो डर कर भगवान भी अपने बचाव की प्रक्रिया पर ध्यान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। क्योंकि उसके नज़र में न काहू से दोस्ती न काहू से बैर पर निष्पक्ष होकर उसका कारोबार चलता है। वह स्पष्ट नीति अपनाकर अपना प्रतीति करा जाती है। उसके नज़र में भगवान हो या इंसान, सब पर उसकी निगाह एक समान काम करती है। आज आग, पानी और जल की तरह किसी प्रकार की ऊंच नीच या भेदभाव नहीं रखती। अपने प्रभाव से सब पर दबाव बनाकर चलती है, और जो बेखौफ होकर स्वांग रचकर ऐंठ कर चलने वाले अपने अहम में चूर होकर अनर्गल प्रलाप आलापते हैं, उनका वहम शीघ्र ही तोड़ देती है। क्योंकि जब यह आती है इसका वेग काफ़ी तेज होता है। आंधी तूफान भी उसके सामने कुछ नहीं, इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बल्कि इसके आगमन मात्र से ही यह सारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस तो करती है। नया रिश्ता जहाँ जोड़ने की बात होती है उसको भी पेंडिंग में डाल देती है। शादी विवाह का पुनीत कार्य थम जाता है। इसमें बचाव की भावना अधिक और एक दूसरे के सटाव के भाव का दूर हटाव की भावना कायम हो जाता है। इसलिए आदमी और औरत एक साथ आ नहीं सकते हैं। शादी का मामला तो पेंडिंग में पड़ जाता है, जिसमें मानवीय प्रोडक्शन पर आँच आना स्वाभाविक है। इसलिए उस दुरूह काल में मानवीय प्रोडक्शन बंद हो जाता है। इसके आने से आबादी कंट्रोल तो होती है, साथ साथ जितने भी धार्मिक स्थल है जो देश में धर्म उद्योग के रूप में प्रसिद्ध है, उसमें चढ़ावा कम आने से सरकार के खजाने में आवक कम हो जाता है। सारे अर्थव्यवस्था पर ताला ठोक उसे बीच मझधार में रोक देती है। कोरोना के आने से दवा उद्योग व डॉक्टरी धंधा कभी मंदा नहीं रहता, बल्कि उल्टा कालाबाजारी का गोरख धंधा शुरू हो जाता है। कहीं आने जाने पर प्रतिबंध लग जाता है, क्योंकि आने जाने से कोरोना वायरस एक दूसरे यहाँ जाकर अपना बाजार तैयार करके तहलका मचा सकती है। उसके सर्वत्र
प्रसार का उसको मौका मिल जाता है। अतः कोरोना देवी के आगमन से सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। बस अपने तरफ से संभल कर रहना पड़ता है। मैं तो बचकर हूँ, आप भी बचकर रहिए। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार। तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।